स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरी पेट्रोलियम अब सिर्फ और सिर्फ 600, 700 या 750 के गिर्द ही घूमता रहेगा और ये किसी भी सूरत 1000 का फिगर क्रॉस नहीं करेगा नियर फ्यूचर में। अगर आप भी ये एज्यूम कर रहे हैं, आपकी भी एजम्पशन है, तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। मारी पेट्रोलियम के हवाले से मेरा अपना इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि मारी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी भी हुई हुई और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो इसलिए की थी कि ये दोबारा, क्योंकि एक्स टी फैक्टर तो लगा हुआ था 13 सितंबर 16 सितंबर को, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट 48 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी खासी हुई हुई थी और नवंबर का डाटा भी हमें ये बता रहा है, दिसंबर का डाटा भी हमें ये बता रहा है और मुझे यही इसका ओवरऑल यही मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च ये कह रही थी कि इसने वापस 3035 के फिगर तक जाना है। अब मेरी अपनी बाइंग के थोड़े बहुत रफली एस्टिमेट्स बता दूं कि मेरी जो बाइंग हुई हुई है थोड़े बहुत शेयर्स की 450 या मेरे ख्याल से 550 वाले फिगर में 450 या 550 का फिगर था। मुझे अपने लेजर देखने पड़ेंगे, एक उसकी बाइंग है। फिर बहुत ज़्यादा जो बाइंग हुई है वो, और ये बाइंग वो हुई है कि जो बाकी शेयर्स थे हमारे पास जो कि प्रॉफिट में बिक गए थे, जिसमें पीपीएल था और ओजीडीसी था और शायद पीएसओ भी था, ये तीनों शेयर्स प्रॉफिट में बिक गए थे। और वो जो प्रॉफिट में बिके थे तो वो बाइंग हमने कर ली मारी में, जो कि 899 रुपए की बाइंग थी। उसके बाद कुछ फंड्स और इकट्ठे किए तो उसकी भी बाइंग 899 रुपए में कर ली और फिर एकदम से शेयर नीचे गए और दोबारा जब ये 600 के फिगर्स में गए तो फिर बाइंग और करनी थी। तो वो जिस वक्त बाइंग करने लगे तो अप्रॉक्सीमेटली 728 या 732 रुपए तक चला गया, फिर बाइंग की, वो फिर गिर गया, अभी भी गिरा हुआ है। तो नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, नियर फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला। वजह क्या है? कुछ नहीं होने वाला नियर फ्यूचर में, क्योंकि जो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के डाटा मैंने स्टडी किया है वो नवंबर में भी सेम आ रहा है जितने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट उसमें थी, और दिसंबर में भी सेम आया। मतलब नवंबर में भी उतने ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हुए थे और उसका इम्पैक्ट हमें दिसंबर के रेट्स में देखने को मिल रहा था, और दिसंबर में भी हमें उतनी इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई थी, उसका इम्पैक्ट हमें जनवरी में नजर आ रहा है। जनवरी का डाटा अनफॉर्चुनेटली रियल टाइम डाटा हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का नहीं है, इसलिए 1 महीना पुराना डाटा को एनालाइज करके 1 महीने की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो मेरी जाती राय, मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च ये कह रही है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2-3 इंडिकेटर्स हैं। एक इंडिकेटर ऐसा है अनाउंसमेंट्स का, अनाउंसमेंट्स में जब भी मैं इनकी देखता हूँ तो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस में जो एग्जीक्यूटिव है कंपनी के वो बाइंग की तरफ ही जा रहे हैं। मैंने अभी तक इनकी कोई सेलिंग नहीं देखी, और मैंने जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइंग देखी है 2000 शेयर्स की कंपनी की ही एक एग्जीक्यूटिव की जानिब से, वो 899 रुपए के फिगर में ही है अप्रोक्सीमेटली। और मेरे दिल को तब सुकून मिला था क्योंकि मेरी बाइंग भी इतनी की थी और उनके तो 2000 शेयर थे उस वक्त के, बाहर से कुछ 16-17 लाख रुपए के शेयर बनते थे और वो कंसिस्टेंटली डाउन है। तो जनवरी में तो मुझे कोई खास उतार नजर, क्वालिटेटिवली कोई ऐसा फिगर नजर नहीं आ रहा। अनाउंसमेंट में तो चले एग्जीक्यूटिव्स बाय कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा है, म्यूचुअल फंड्स का डाटा अगर तो म्यूचुअल फंड्स का हुजम इंक्रीज हो गया, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से 18 करोड़ रुपए तक का कंप्लीट हुजम जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, और कंप्लीट जो सबसे ज्यादा वो है 18 अरब रुपए का हाल ही इसमें म्यूचुअल फंड का जो है। मुझे डाटा एग्जैक्टली अब निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं क्विकली आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। मारी में 18 अरब रुपए का अप्रॉक्सीमेट फिगर है जो हुजम है वो म्यूचुअल फंड्स का मारी में है, लेकिन पीएसओ में कुछ 30 अरब क्रॉस कर चुका है म्यूचुअल फंड्स का, जिसकी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पीएसओ में की हुई है। और इसलिए पीएसओ आप देखें कि आपको 400 के फिगर से भी ज्यादा क्रॉस करता हुआ नजर आया। दिसंबर में सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की 30 अरब के हुजम की आपको नजर आई है पीएसओ में, और मारी चौथे 5वें नंबर पर आ रहा है। तो अगर टॉप 3 ही परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि पीपीएल भी डाउन है, ओजीडीसी भी डाउन है, उतना चेंज नहीं आ रहा, तो मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबल सिनेरियो ये भी है कि हो सकता है मारी को, जिन लोगों ने 800-900 रुपए में बाय किया हुआ है, तो मारी को जिन्होंने 800 या 900 रुपए में बाय किया हुआ है उनको एटलीस्ट कोई 5-6 महीने वेट करना पड़ेगा। मेरा एक क्वालिटेटिव एक रिसर्च फैक्टर ये कह रहा है कि एटलीस्ट मुझे भी और आप लोगों को भी जिन्होंने ज्यादा पैसा में बाइंग की हुई है
उनको 5-6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अब जिनकी बाइंग ही 450, 500 या 550 में है और अभी 700 का फिगर नजर उनको आ रहा है, अगर शेयर ज्यादा है और अच्छा पैसा बन रहा है और मजीद वेट नहीं करना चाहते तो आप एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन एग्जिट लेके पीएसओ में पैसे डालने नहीं चाहिए, क्योंकि पीएसओ ऑल टाइम हाई पे मुझे इस वक्त नजर आ रहा है चार्ट पे, जिसमें वहां पे तो पैसे डालने का फायदा नहीं है। तो फिर आपके पास टॉप 5 क्या आ रहे हैं? पीपीएल आ रहा है, ओजीडीसी आ रहा है, मारी आ रहा है, लकी सीमेंट आ रहा है। इन सारों में अगर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही 6 महीने तक आपको होल्ड तो करना पड़ेगा। तो या तो फिर मारी में ही रहने देते हैं, या अगर मारी से पैसे निकालते हैं तो फिर आपके पास 5 ऐसी जो है ऐसे शेयर्स आ रहे हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर रिटर्न तो किसी में नजर नहीं आ रहा। पीएसओ में नजर आ रहा है, लेकिन पीएसओ का जो पिछले महीने का डाटा है वो तो बता रहा है कि हाँ 30 अरब का हुजम है, लेकिन हमें जनवरी का डाटा जो फरवरी में शो होगा, अगर वो हुजम 30 अरब से ज्यादा हुआ तो पीएसओ ने जनवरी में परफॉर्म करना है। लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता कम हो गया या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के उसको 25 अरब या 20 अरब तक ले आए या उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी तो ऑटोमेटिकली रेट गिर जाएगा। तो पीएसओ पे भी वॉच रखें कि जैसे ही रेट गिरना शुरू होता है, अगर आपने उसको 250 पे बाय किया हुआ है, 300 पे बाय किया हुआ है और 450 तक या 435 तक है और ये निकलना शुरू करता है, 400 तक आता है तो फौरन बेच दे, क्योंकि मेरे साथ से फिर वही हाल होगा मारी वाला कि 5-6 महीने तक वेट करना पड़ जाए। तो इसे अब आपने बहुत सोच समझ के एनालाइज करना है। मेरा काम था आपको डाटा बताना। मारी को जनवरी में मेरा निकाल के बेचने का फायदा होगा अगर आप वेट करें। एटलीस्ट मैं तो ये वेट करूँगी 1500 तक जाए तब मैं बेचूँ, लेकिन मुझे क्वालिटेटिवली ये नजर आ रहा है कि शायद ये 5-6 महीने और ले ले, तब जाके हमें इस फिगर में नजर आएगा। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।